हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई ना कोई परेशानियाँ बनी रहती हैं। आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों से बात करेगा और उन्हें बताएगा कि बहुत सारी प्रार्थनाएं करने के बाद भी उनके जीवन में काम क्यों नहीं बन पा रहा, किस वजह से वो अपने जीवन में अपने पूरे छुटकारे को नहीं ले पा रहे और क्यों उनके जीवन में चंगाई नहीं हो पा रही। आज परमेश्वर का वचन हमारे ऐसे ही भाई बहनों से बात करेगा और उन्हें बताएगा कि उन्हें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए और जब वो प्रार्थना करें तो उन्हें क्या कहना चाहिए, किन वचनों को बोल के उन्हें अपने जीवन में प्रार्थनाओं को करना चाहिए और कौन कौन सी परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्हें मानना चाहिए, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर सके। और जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, वो सारी चीज़ें परमेश्वर उनके जीवन में करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, मरकुस की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसकी 25 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट के सुई के नाके से निकल जाना ज़्यादा सहज है। वो परमेश्वर ने ये बात किस लिए कही? ये बात परमेश्वर ने इसलिए कही क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो धनवान हैं और वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना तो चाहते हैं लेकिन अपनी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है कि धनवानों से ज़्यादा कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है? वो लोग जो लोग गरीब हैं, जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, जो लोग अपने आप को बिल्कुल तुच्छ समझते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि वो लोग, उनके पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके ऊपर वो घमंड कर सकें या जिसके ऊपर वो ये कह सकें कि अरे मेरे पास तो ये चीज़ है, मैं तो बहुत ज़्यादा पैसे वाला हूँ, अरे मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो मकान है, मेरे पास तो ये है वो है। वो लोग ऐसा नहीं कहते। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो लोग छोटे हैं वो बड़े किए जाएंगे और जो बड़े हैं वो छोटे किए जाएंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास परमेश्वर की बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं, निराशाओं में हैं। उसका रीज़न यही है कि वो लोग क्या करते हैं, अपने धन के ऊपर घमंड करते हैं, अपने पैसे के ऊपर घमंड करते हैं, अपने घर के ऊपर, अपनी गाड़ियों के ऊपर घमंड करते हैं। लेकिन उन्हें क्या करना है? ऐसा नहीं करना है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले होकर भी बीमार हैं और बहुत पैसा लगाने के बाद भी वो चंगाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे। वो इसीलिए क्योंकि वो लोग अपने अंदर से अपनी इन आदतों को, जो जेलसी उत्पन्न करती है, जो ईर्ष्या उत्पन्न करती है, बाहर नहीं निकालते। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें कैसा मन रखना चाहिए? हमें एकदम साफ मन रखना चाहिए। हमें अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर की ये आज्ञा है कि हमें अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना चाहिए। हम मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें किसी को छोटा या बड़ा कहने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी को छोटा समझने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बड़ा कहने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने सब लोगों को अपनी समानता में बनाया, एक समान, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भी परमेश्वर ने ऐसी चीज़ नहीं बनवाई। ये सब किसने करा? इंसानों ने करा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तो तुम सबको ही बुलाया है अपने राज्य में। लेकिन कौन सबसे ज़्यादा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे? जो धनवान होंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने धन के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा घमंड करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या करना है? परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है, परमेश्वर के राज्य के बातों पर मन लगाना है। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने धन के ऊपर ये सोचते हैं, अरे हमारा धन है, इतना है, हमारे पास इतना पैसा है, हम कहाँ रखें, हम कहाँ इसको बचा कर रखें ताकि कोई चोरी ना कर ले, कोई डकैती ना मार ले। वो लोग अपने जीवन की चिंताओं में लगे रहते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या करें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि हमें क्या करना है? अपने धन के ऊपर घमंड नहीं करना है,
अगर आपके पास है तो आप ऐसे लोगों की हेल्प करो जिनको ज़रूरत है, सच में जिनको ज़रूरत है आप उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। परमेश्वर भी कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, आपको देना चाहिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बोना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई भी कमी नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए बोते नहीं हैं, और फिर क्या होता है, उनके जीवन में लॉस होता है, कमी होती है, घटी होती है, उनका बिजनेस नहीं चलता, उनकी बीमारियां आ जाती हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो क्या करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए बोते नहीं हैं। होने के बाद भी अगर वो नहीं बोते हैं तो ये एक रीज़न है, ये एक पाप है, ये एक गलती है जो अपने जीवन में वो लोग बीमारियों को लेकर आते हैं, परेशानियों को लेकर आते हैं, जीवन की चिंताओं को लेकर आते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि धनवान का प्रवेश करने से क्या है, ऊंट के सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन कभी भी झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का एक एक वर्ड जीवित है। परमेश्वर ने अपने पूरे वचन के अंदर इतने अद्भुत वचन लिखे हैं, इतनी अद्भुत बातें लिखी हैं कि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा शब्द, मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। और ये सच में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, वो मुर्दा वचन नहीं है कि बोल दिया और नहीं हुआ, वो जीवित वचन है। परमेश्वर की एक एक बात सच्ची है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग चाहते हैं कि वो लोग अपने जीवन में कुछ काम कर सकें, बहुत सारी निरंतर प्रार्थनाओं के बाद भी अगर उनके जीवन में काम नहीं हो पा रहा, तो वो इसीलिए नहीं हो पा रहा कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी कमी है, कहीं ना कहीं ऐसी घटी है, कहीं ना कहीं आप ऐसी सोच विचार में पड़े हुए हो जिससे कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे, आपके काम नहीं बन पा रहे। तो आज आप जाने अपने आप को, परमेश्वर से बोलें, प्रभु मुझे बताएं कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है कि हम अपने जीवन में अपने कामों को नहीं कर पा रहे। आप जब परमेश्वर से बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको बताएगा कि आपकी कहाँ गलती है, किस चीज़ की वजह से आप पीछे हो रहे हैं, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपकी बीमारी आपको छोड़ के नहीं जा रही, वो कौन सा ऐसा पाप है, कौन सा ऐसा नशा है जो आप प्रभु में आने के बाद भी करते हैं, वो कौन सी ऐसी गलती है जो आप बपतिस्मा लेने के बाद भी करते हैं। तो परमेश्वर जब आपको बताएंगे तब आपके जीवन में काम होगा, आप उस चीज़ को छोड़ेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में नए रास्तों को लेकर आएंगे। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम करे और हमें बताए कि हमें किस तरह से अपने मार्गों को खोलना है, और परमेश्वर हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करे, किन वचनों को हमें बोलना है, और परमेश्वर आपको बताए आपकी गलती, आपका गुनाह, आपका पाप परमेश्वर आपको दिखाए ताकि आप उसे सुधारें और अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए मेरे प्यारे पिता, जो आपने हम सभी लोगों को दिखाया है। खुदावन ईश्वर राजा पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, आज जितने लोग खुदावन पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदावन, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए, और मेरे प्रभु उन सभी लोगों पर आप दया कीजिए। अगर इन्होंने जाने अनजाने में कोई गलती, गुनाह, पाप भी किया है मेरे प्रभु, तो आप उनको क्षमा कीजिए, उन पे दया कीजिए पवित्र आत्मा जी, और उन्हें उनकी गलतियां दिखाएं मेरे प्रभु कि किस वजह से वो लोग अपने जीवन में अपने कामों को नहीं कर पा रहे, किस वजह से उनकी बीमारियां उनको छोड़ के नहीं जा पा रही। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप एक एक जन को छू लीजिए और खुदावन उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ उन बीमारों के लिए मेरे प्रभु, आप एक एक बीमार को छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, और उन पर दया कीजिए खुदावन ईश्वर राजा। आपका पाक पवित्र लहू में एक एक बीमार के ऊपर लगाती हूँ खुदावन, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक आपके लहू में कवर करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लहू में शिफा है, आपके लहू में छुटकारा है खुदावन पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आप एक एक जन को छू लीजिए खुदावन पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक रोग को आप दूर कर दीजिए मेरे पिता, आप इनके जीवन से हर एक परेशानी को, हर एक बीमारी को दूर कर दीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आज चाहे शैतान ने कितनी भी बड़ी रोग इनके जीवन में क्यों ना डाला हो, लेकिन आप सभी रोगों को दूर करने वाले परमेश्वर हैं। आप सामर्थ्य परमेश्वर, आप मुर्दों को जीवित करने वाले परमेश्वर हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप दया कीजिए एक एक जन के ऊपर खुदावन। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जिनके पास अभी तक कोई भी बेबी की ब्लेसिंग नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, आप एक एक जन को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और जिन बहनों को बेबी की ब्लेसिंग की ज़रूरत है मेरे प्रभु, आप उन्हें ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन यीशु राजा, आप उन्हें बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप
दयालु परमेश्वर है मेरे पिता, और जितने लोग आज आपसे प्रार्थनाओं में मांग रहे हैं मेरे पिता, आप उन्हें देने वाले परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जिन भाई बहनों के पास अभी तक कोई जॉब नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, और वो फॉर्म भर भर के मेरे पिता परेशान हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आ पा रहा, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आप एक एक भाई बहन को छू लीजिए पिता परमेश्वर, और जितने भी कागजात उनके हैं मेरे प्रभु, आप उन पर आशीष दीजिए और उनके हर एक काम को आप पूरा कीजिए, उन्हें जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को आप छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी छोटे बच्चे हैं मेरे खुदावन, आप उन सभी बच्चों को छू लीजिए पिता परमेश्वर, एक एक बच्चे को ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, अंधकार की शक्तियाँ उन्हें गलत रास्ते पे ना ले जा सके मेरे खुदावन, और वो आपके वचनों में बनने पाए पिता परमेश्वर, वचनों में चलने पाए खुदावन पिता परमेश्वर, और जितने बच्चे अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें मेरे पिता परमेश्वर, उनको आशीष देने पाए मेरे खुदावन। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, कोई भी बच्चा मेरे खुदावन अनपढ़ ना रहने पाए, हर एक बच्चा पढ़ने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए, सहायता कीजिए जिनका कोई भी ऐसा खिलाने वाला नहीं है मेरे पिता, उन्हें पालने वाला नहीं है पिता, आप ऐसे लोगों के ऊपर दया कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर, उन पर अनुग्रह कीजिए मेरे पिता, और उनके लिए ऐसे हेल्पर्स को भेजें मेरे पिता जो उनकी मदद और सहायता करें। आप अपने लोगों के हृदय को खोलें मेरे पिता परमेश्वर, और उनकी सहायता और मदद कर सके खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, धनवान अपने बढ़ते धन में से लोगों की सहायता और मदद करें मेरे पिता परमेश्वर, और आप उन्हें आशीष दे खुदावन यीशु राजा। धन्यवाद करते हो प्यारे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को चुनने के लिए, आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मणिपुर के लिए खुदावन, वहाँ पे आप अपनी शांति को लेकर आइए मेरे पिता परमेश्वर, वहाँ पे दया को लेके आइए, एक एक जन के ऊपर जितने लोग आपको पुकार रहे हैं मेरे खुदावन, आप उन सभी लोगों पे दया कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में उन्हें शांति दीजिए मेरे पिता। जितना भी विरोध उनके खिलाफ हो रहा है मेरे प्रभु, वो सारा रुक जाए यीशु मसीह के नाम में, और आपकी भेजी हुई शांति वहाँ पे कार्य करे। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जितने लोग इस प्रार्थना विनती को सुन रहे हैं और अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, आप उन सभी लोगों को छूइए और छू के ब्लेस कीजिए, उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है आज का वचन और आज की प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगी और आपको आशीषित करेगी, आपको ब्लेस करेगी। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।